नमस्कार। आज आगाज कर रही हूँ मैं अपने YouTube चैनल का। आजकल वैसे ये बहुत चलन में है, ट्रेंड में है कि सभी अपनी अपनी रील्स बनाते हैं, लेकिन मैं कुछ भी आलतू फालतू नहीं, कुछ काम का, कुछ सेंसेशनल आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगी। कुछ कविताएं, कुछ कहानियाँ, कुछ नाटक। आशा है आप सबको पसंद आएंगे। तो शुरुआत करती हूँ आज की एक ज्वलंत समस्या से, पानी की समस्या। पानी, गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं तो पानी की समस्या तो बननी ही है। हर साल जाने कितने लोग इस पानी की समस्या का शिकार होते हैं, लेकिन फिर भी ये समस्या जस की तस है, क्योंकि हम और आप कोई भी इसके लिए बहुत सक्षम कदम नहीं बढ़ाते। तो शुरुआत करती हूँ। हम इंसान बातें बड़ी बड़ी बनाते हैं। हम इंसान बातें बड़ी बड़ी बनाते हैं, लेकिन क्या यथार्थ में हम उनको पूरी तौर पर अपनाते हैं, निभाते हैं? प्रकृति ने हमें दिए अमूल्य उपहार अपार है। प्रकृति ने हमें दिए अमूल्य उपहार अपार हैं। बस हम ही नहीं समझ पाए कि क्या सदुपयोग है और क्या निरर्थक दोहन बेशुमार है। मृदा, जल, सौर ऊर्जा, ये बस कुछ ही नाम है। मृदा, जल, सौर ऊर्जा, बस ये कुछ ही नाम है। वास्तव में ये तालिका अभी बहुत अधूरी है। और हाँ, इसमें से जल की अनिवार्यता को जानना बहुत आवश्यक, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जल जीवन है। जल जीने का आधार है। जल ना हो तो इस धरा पर जीवन दुश्वार है। इसीलिए तो जल को पीयूष, सुधा, अमृत नाम दिए जाते हैं, क्योंकि जल है तो ही सांसों का संसार है। ये सत्य है कि इस पृथ्वी पर जल की मात्रा बहुत भारी है, लेकिन ये सारा पेय नहीं है, अपेय है, खारी है। जो पेय है, मीठा है, उसकी मात्रा बहुत सीमित है, फिर भी उसका दोहन, उसकी बर्बादी लगातार जारी है। कभी विचार किया जल के कितने काम हैं? सफाई, सिंचाई, पीना और करना निर्माण है। जल ना हो तो ये जीवन ठप हो जाएगा। यही नहीं, विश्व शांति के लिए भी ये अनुपम वरदान है। पर अब एक उदाहरण देखिए जो मैंने पिछले दिन देखा। पर कल सुबह जब मैं अलसाई सी बालकनी में आई तो एक अजब नजारे ने मेरा सारा आलस्य भगाया। जब मेरे पड़ोस वाले भैया को मैंने अपनी कार को पाइप लगा नहलाते पाया, हैरत से मेरी आंखें फटी रह गई। डॉक्टरी पढ़े भैया की सोच पर दंग रह गई। पढ़े लिखे गंवार शायद इन्हीं लोगों को कहते हैं। हिंदी की इस कहावत को मैं मन ही मन में कह गई। आज पानी के लिए जो होती मारा मारी है, क्या ये उनसे बिल्कुल ही अनजान है? तभी तो इस अमूल्य निधि को यूं जाया करते हैं। और बत्ते कितने मासूम, कितने नादान हैं। नहीं पता क्या इन्हें कि ये कितनी अनमोल थाती है। इसके लिए किसान की आंखें 100 आंसू बहाती हैं। प्रतिवर्ष कितनी अकाल मृत्यु जल के कारण हो जाती है। क्या ये बात ऐसे लोगों की समझ में आती है? दूर दराज गांवों में स्त्रियों का जीवन कितना कठिन हो जाता है जब वे सर पे घड़े लिए दूर दूर तक जाती हैं। पानी की एक एक बूंद की कीमत उनसे पूछो, वे कितना सोच समझकर उसे खर्च कर पाती हैं। जो समर्थ है वो प्रतिदिन जल शावर में बहाए। धनिक अपने वाहन भी पाइप लगा धड़ल्ले से नहलाए। महलों की शोभा उत्कृष्ट फव्वारे बढ़ाए, लेकिन वहीं जरूरतमंद बूंद बूंद पानी के लिए पसीना बहाए। क्या ये न्यायोचित है? क्या उत्तम बंटवारा है? क्यों ये भेदभाव, उल्टा पुल्टा जग सारा है? बच्चे, क्यों भूल जाते हैं हम ये मेरा नहीं हमारा है? क्यों भूल जाते हैं हम ये मेरा नहीं हमारा है? इन पर अधिकार तेरा या मेरा नहीं, हमारा है। तो सोचो, समझो और मनन करो।
समझो और मनन करो। पानी बिना जग शुष्क सूना बेकार हो जाएगा। अतः जल का संचय कर मितव्ययता से उपयोग करो, तभी इस समस्या का सही में निस्तारण हो पाएगा।